क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। षष्ठः प्रश्नः। छठवें व प्रश्नोपनिषद के अंतिम प्रश्न के रूप में भरद्वाज पुत्र ऋषि सुकेशा महर्षि पिपलाद से प्रश्न पूछते हैं। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद भरद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा ने महर्षि पिपलाद से पूछा, हे भगवान, कौशल देश के राजपुत्र हिरण्याभ ने मेरे निकट आकर जो प्रश्न किया था वह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हे भारद्वाज, क्या आप 16 कला से संपन्न पुरुष के विषय में जानते हैं? मैंने उस राजकुमार से कहा, मैं उसे नहीं जानता। यदि मैं जानता होता तो आपको क्यों नहीं बताता? जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह समूल सूख जाता है, अस्तु मैं झूठ नहीं बोल सकता। तदंतर वह राजकुमार चुपचाप रथारूढ़ होकर चला गया। आप हमारा समाधान करें कि वह पुरुष कहाँ रहता है जिसके विषय में राजकुमार ने पूछा था। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आचार्य पिपलाद ने उनसे कहा, हे सौम्य, जिस पुरुष में 16 कलाएँ उत्पन्न होती हैं वह इस शरीर के ही अंदर विद्यमान है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस देह स्थित पुरुष ने चिंतन किया कि किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित रहने पर मैं प्रतिष्ठित रहूंगा। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण का सृजन किया, तदुपरांत प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न सृजा गया। अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक एवं नाम आदि 16 कलाओं की रचना हुई। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार नदियां बहते बहते समुद्र में जा मिलती हैं और उसमें ही विलीन होकर अपना नाम रूप विनष्ट करके समुद्र ही हो जाती है, उसी प्रकार सर्वद्रष्टा परम पुरुष की 16 कलाएँ उस परम पुरुष में ही विलीन हो जाती है। उनके नाम रूप भी विनष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ही कहलाती हैं। इसके बाद भी वह पुरुष कला रहित और अमर हैं। इस तथ्य के प्रतिपादन स्वरूप यह श्लोक है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, रथ की नाभि में जिस तरह अरे लगे होते हैं उसी प्रकार जिस परम पुरुष परमेश्वर में समस्त कलाएं प्रतिष्ठित हैं उस ज्ञातव्य पुरुष को जानो, ताकि मृत्यु तुम्हें व्यथा न पहुंचा सके। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके बाद उन महर्षि पिपलाद ने समस्त ऋषियों से कहा, इस परब्रह्म के विषय में मैं इतना ही ज्ञान रखता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आठवें एवं उपनिषद के अंतिम मंत्र में प्रार्थना की गई है सभी प्रश्नकर्ताओं द्वारा महर्षि पिपलाद की। तदुपरांत ऋषियों ने उन महर्षि पिपलाद की अर्चना करते हुए कहा, आप हमारे पिता हैं, क्योंकि आपने हमें अविद्या अर्थात अज्ञान के उस पार कर दिया है। आप परम ऋषि हैं, हमारा आपको नमन है, नमन है। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशास्तु नोभिः
वशेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 इति प्रश्नोपनिषत् समाप्तः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की